नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं आज आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ नेशनल कमीशन एंड कमेटी से रिलेटेड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो 10+2+3 की एजुकेशन के अकॉर्डिंग है, जो कि NPE 1986 के द्वारा बनाई गई थी। तो उसमें हमारे पास कुछ दो टर्म्स थी जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। वन इज़ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आप इसे कह सकते हैं। एंड सेकंड टर्म थी विद्या वाहिनी प्रोग्राम, जो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। तो आइए जानते हैं कि दोनों प्रोग्राम क्या थे एंड इनमें क्या क्या बताया गया था। तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है एंड विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट है, ये दोनों के दोनों आपके पास स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड हैं। द स्कूल लेवल एजुकेशन इज़ प्राइमरीली लुक्ड आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट। अब जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो आपके पास पता है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आई। एजुकेशन इन 1 to 8th in government, local bodies and aid school on most all state and union territory is class 7th and 8th is not free. Many of the state UTs has enacted linguistical for compulsory primary education. However, in view the vast number involved and the social economical compulsion keep children away from the school, it has been possible to fulfill and for these lingations. तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि स्कूल एजुकेशन में जैसे बच्चे छोड़ जाते हैं स्कूल, तो कुछ कंपल्सरी स्टेटमेंट्स यहाँ पे ऐड की गई, जो कि जिस तरह से कि बच्चों को स्कूल जाना ज़रूरी है। एंड अब बच्चे स्कूल्स क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती है। तो इसीलिए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट बनाए गए ताकि एजुकेशन को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास आया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पार्ट था आपके पास यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका मेन गोल था। अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जिस तरह आप सोच सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड इन क्लास में ब्लैक बोर्ड का काम होता है एज ए मटेरियल, एज ए स्क्रीन काम करना, तो इट मीन मटेरियल्स प्रोवाइड करवाना। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में यही था, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी ज़रूरतें हैं वो स्कूल्स को प्रोवाइड करवाना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम has been formulated with the view to bring about sustainable change in primary school run by the government, local bodies and recognized aid industrials. The Operation Blackboard scheme has three components by provision of at least two all-weather room and provide of at least two teachers of the perfectly women in every single teacher primary school, provision of essential teaching and learning material including blackboard, map, chart, a small library, toy, games, sports material and some equipment for working experience. It was proposed to imply the scheme of Operation Blackboard in phases manner covering all the primary school at the end of the year 1990. ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड आपके पास चला था, सॉरी 1987 से 88 के बीच में, ओके। एंड इसका एम था आपके पास 1990 तक पूरे का पूरा जो इन्होंने बातें यहाँ पे आपको बताई, हर एक मटेरियल, हर एक टीचर प्रॉपर वे में हर एक प्राइमरी स्कूल्स में प्रोवाइड करवाना, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मेन मोटिव था। थोड़ा सा यहाँ पे एनवायरनमेंट स्टडी से रिलेटेड है, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। द सुप्रीम कोर्ट अप्रूव on April 22, 2004 the model syllabus of environmental study prepared by NCERT. The court has earlier appointed NCERT as the model agency to monitorize the implementation of environment study up to class 12 across the country. एंड जो आपके पास एनवायरनमेंट स्टडी का सिलेबस था वो किसने ऐड करवाया था? सुप्रीम कोर्ट ने उसे अप्रूव किया था अप्रैल 22, 2004 को। और एनसीईआरटी को एज ए बॉडी एजेंसी जो है वर्क दिया गया था कि क्लास +2 तक उन्हें ये मटेरियल अवेलेबल करवाना है एंड इसकी देख रेख भी करनी है, क्या स्कूल्स में ये मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है या नहीं। तो डेट याद रखिए। एंड किसने ये किया था कि एनवायरनमेंट जो है एज ए सब्जेक्ट कब ऐड हुआ था? 2004 में। एंड इसको अप्रूव किया था बाय सुप्रीम कोर्ट। एंड एनसीईआरटी को इसकी जिम्मेवारी दी गई थी कि आपको इसका सिस्टम की देखभाल करनी है कि ये सही तरीके से काम कर रहा है या
नहीं। एंड यहाँ पे आपने देख लिया तीनों ये मेन 3 टर्म्स हैं। कब आया था आपके पास? 1987 टू 88, 1990 तक इसको अपना पूरा का पूरा जो वर्क था वो फिनिश करना था। तो ये 2 टर्म्स थी हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आती है विद्या वाहिनी लॉन्च। अब जो विद्या वाहिनी प्रोग्राम है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी फॉर्मली लॉन्च विद्या वाहिनी, अ कंप्यूटराइजेशन या कंप्यूटराइज्ड पायलट एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑन जून 11, 2003। इसको भी याद रखिए। विद्या वाहिनी किससे रिलेटेड था? कंप्यूटर से रिलेटेड था, यानी इसको बनाया गया था इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए। ओके, तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड था। फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। एंड द प्रोजेक्ट लिंक्ड 60,000 स्कूल्स इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश टू वन अदर एंड द वर्ल्ड यूजिंग द इंटरनेट एंड वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी. Vidya Bahini also enable the student in their schools to use tools like distance education, computer aids, learning and technical assisted education. It has been a success in 140 senior secondary government and government aids school in 9 districts over the last 1 year at an expansion of rupees 10 lakh. Tamil Nadu take top slot in literacy drive according to the latest HRD ministry statistics. Tamil Nadu has acquired the top slot in the country literacy drive, leaving Kerala in the second place by curbing school dropouts, where there is a growing number of such dropout in Kerala. तो इन्होंने कहा कि तमिलनाडु जो है नंबर 1 के ऊपर आ गया था जब लिटरेसी मिशन चला था। एंड केरला वैसे नंबर 1 के ऊपर रहता है, बट ये उस टाइम नंबर 2 के ऊपर यहाँ पे आ गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कब आई थी एंड किसने लाई थी और किस चीज़ से रिलेटेड है। एंड एनवायरनमेंट भी आपको इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। एंड फॉर स्कूल एजुकेशन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही है। आई होप कि आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही होगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।